निकाय चुनाव में बेहतर और कामयाब प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है। उत्तर प्रदेश से जिला अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनमें युवाओं पर फोकस किया गया है और ख़ास तौर से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ऐसे चेहरों को दी गई है कि जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया है, जिनका पुराना इतिहास बहुत अच्छा रहा है और कई नए चेहरों को जिम्मेदारी जहां भाजपा ने दी है तो वहीं कई पुराने चेहरों को भी भाजपा ने जिला अध्यक्ष बनाया है। भाजपा ने ये जिम्मेदारी देते हुए विश्वास जताया है, आशा व्यक्त की है कि जो ये जिम्मेदारी दी गई है, जिनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, वो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद में जुटेंगे। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी शानदार तरीके से लोकसभा चुनाव में कामयाब हो, इसकी उम्मीद जिला अध्यक्षों से की गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी में काफी वक्त से ये मंथन चल रहा था कि जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की जाए। माना जा रहा था कि अगस्त के लास्ट में ये लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सितंबर में भारतीय जनता पार्टी ने ये लिस्ट आखिरकार जारी कर दी, जिसके बाद से खुशी का माहौल है। कई जगह पर कुछ चेहरे मुरझा भी गए हैं, उनको उम्मीद थी कि हमको जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। भाजपा ने जिला अध्यक्ष बनाते समय आगामी लोकसभा चुनाव 2024 पर पूरा फोकस किया है और इसी को आधार बनाते हुए जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी ऐसे नेताओं को दी है कि जिनसे पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीद है। खास तौर से भाजपा ने जिला अध्यक्ष बनाते वक्त एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। वो बैलेंस ये है कि ऐसे नेताओं को जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाए, ऐसे नेताओं के हाथ में जिला अध्यक्ष पद की कमान हो कि जिनका पार्टी में विरोध ना हो। पार्टी ने ऐसे नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाया है कि जो पहले से ही काफी एक्टिव हैं, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, जिनके वक्त में विधानसभा चुनाव 2022 हो या जिनके वक्त में निकाय चुनाव हो, भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की झोली में सिर्फ उसका जो वोट है वो ही नहीं गया, बल्कि जहां से वोट की उम्मीद नहीं थी वहां से भी वोट आया और भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में शानदार तरीके से कामयाब हुई। लेकिन अब देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, वो है लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में तो अब कोई चुनाव होगा भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर यहां पर बिगुल बजेगा तो बजेगा लोकसभा चुनाव 2024 का, जिसके लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियां तैयार हैं। और अब भाजपा ने भी जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी करके साफ कर दिया है कि वो भी लोकसभा चुनाव में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से महेंद्र सैनी को जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से हर जगह से ऐसे नेताओं को, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी देते वक्त भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार फिर शानदार तरीके से कामयाब रहेगी या फिर उसको पॉलिटिकल तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सामने इस बार 26 या 28 पार्टियों का गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने को आतुर है, जो एक मजबूत रणनीति तैयार कर रहा है। लेकिन भाजपा कह रही है कि हमारे पास तो सबका विकास, सबका साथ की नीति है और जो विपक्ष है वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है। दूसरी ओर से जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना है इंडिया, उसके नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर नाकामयाब साबित हुई है और इस बार जनता का रुझान हमारे साथ है, क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं। जो पार्टियां अभी दूर हैं उनको भी करीब लाने की कवायद शुरू हो गई है। तो बहरहाल 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है ये बड़ा ही दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। शायद इससे पहले इतना दिलचस्प
चुनाव कोई हुआ हो, क्योंकि 2024 के चुनाव में एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं है, एनडीए में भी कई दल शामिल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दल हैं वो माना जा रहा है कि इंडिया में शामिल हैं और कुछ और दलों को भी करीब लाने की कोशिश हो रही है। हैरत की बात यह है कि जो विपक्षी एकजुटता को लेकर गठबंधन बना है, जिसे इंडिया नाम दिया गया है, इसमें ऐसे दल भी हैं जो कभी भाजपा के दोस्त रहे हैं, भाजपा के साथ जिन्होंने सरकारें बनाई हैं और आज वो भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसलिए 2024 का चुनाव बड़ा दिलचस्प, बड़ा रोचक होने जा रहा है। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।